ठीक है। कॉट इनवर्स की कोई दिक्कत ही नहीं है। कॉट इनवर्स में तो अल्फा और बीटा का जो डोमेन होता है वो रियल नंबर होता है, तो ये तो डिफाइन हो ही जाएंगे। ये भी नहीं हो पाएंगे, क्यों? क्योंकि इसका डोमेन कहां से कहां तक था? माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन यूनियन वन से लेकर इनफाइनाइट तक था, तो ये भी डिफाइन नहीं हो पाएगा। केवल ये डिफाइंड होगा तो कॉट इनवर्स अल्फा कॉट इनवर्स बीटा रियल आएगा बस। ठीक है। और कोई डाउट है क्या बिगनर बॉक्स 1 में? एक क्वेश्चन नंबर 7 भी मैं बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 11th, चलिए 11th और 7, तो इसमें तो कुछ भी रूट्स निकाल के अपन चेक कर सकते हैं सीधे। देन एक 7th में बता देता हूँ। 7th भी काफी स्टूडेंट्स का कॉमन डाउट आता है एक्चुअली। 7th वाला क्वेश्चन नंबर 7 है अपने पास tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, x इज नॉट इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू बतानी है आपको सीधे सीधे, इसकी वैल्यू बतानी है ना। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्या है ना, डोमेन की बहुत इंपॉर्टेंस है। कभी भी कोई क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, कुछ भी ऐसा लग रहा है ना, तो सबसे पहले उसका डोमेन निकालना। तो उसका डोमेन क्या होगा? हो सकता है कि डोमेन में कुछ ही वैल्यू आ रही हो, तो मेरे पास डायरेक्टली पता लग जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं तो, है ना। इसमें अब जैसे एक पॉइंट यदि आपको याद हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होती है ना। याद है? नहीं याद हो तो आगे के लिए याद रख लेना। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होती है, शायद बताया था। दोनों तरफ यदि मैं -1 कर दूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो डोमेन भी निकाल सकते हो, मैंने अभी इसको यूज कर लिया। नहीं तो डोमेन निकालते तो इसको क्या लिखते हैं अपन, -1 से लेकर 1 के बीच में लिख देते, उससे भी हो जाता है ना। अभी मैंने ठीक है इसको सॉल्व कर लिया, तो मुझे ये समझ में आ गया कि इसकी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ रही है। अब इसकी वैल्यू यदि ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ रही है, और साइन इनवर्स का डोमेन तो कहां से कहां तक होता है? साइन इनवर्स का डोमेन तो -1 से 1 तक होता है, और इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ रही है, तो इट मींस ये केवल एक ही केस में सेटिस्फाइड हो सकता है, जब एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ जाए आपके पास, 1 आ जाए। ठीक है, केवल उसी केस में सेटिस्फाइड हो सकता है बस। तो इसको मैं ले लेता हूं इधर, इधर लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 आ गया, तो दैट बिकम एक्स माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू 1 बाय एक्स, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। आपने तो सब जगह एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। तो कुल मिला के इसको डिफाइन करने के लिए मैं एक्स स्क्वायर की केवल एक ही वैल्यू रख सकता हूं 1। अब भले इसमें आप कितनी भी रख लो, लेकिन दोनों डिफाइन होने चाहिए ना। फंक्शन में डोमेन कैसे निकालते हैं? दोनों का इंटरसेक्शन। इसलिए केवल एक ही जगह डिफाइंड होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बस तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 करोगे आप तो tan इनवर्स ये आ जाएगा, ये कैंसिल, तो ये आ गया tan इनवर्स -1, और उधर आपके पास आ जाएगा sin इनवर्स 1। तो tan inverse -1 is -π/4, sin inverse 1 is π/2, so that become π/4। बोर्ड अच्छे से नहीं दिख रहा है क्या? बोर्ड मेरे को तो क्लियर दिख रहा है, ऐसा कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही है? बोर्ड विजिबल नहीं हो रहा क्या? बोर्ड विजिबल है कि नहीं बच्चों? क्लियर है ना? क्लियर है? क्लियर है बच्चों? माधव क्लियर है? पार्थिव ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू कैसे पता लगाते हैं बेटा? ये तो याद करनी पड़ेगी। अरे ये तो 11th में याद करनी पड़ेगी यार, 11th का टॉपिक है। तो 11 की कोई भी बुक उठाओगे तो 0 से 90 तक की वैल्यू
अब साइन 120 हो तो 90 प्लस 30 होता है यार। अब ये एकदम ऐसे इतना बेसिक पे कैसे जा पाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस में ना, इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में डोमेन की बहुत इंपॉर्टेंस है। मतलब डोमेन बहुत अच्छे से आप करके जाओ। मतलब कभी भी कोई भी बड़ा सा क्वेश्चन दिखे ना, नहीं समझ में आ रहा तो एक बार डोमेन जरूर चेक कर लो उसका। डोमेन हो सकता है कुछ रिस्ट्रिक्ट कर दो उस प्रॉब्लम। एक और कौन सा क्वेश्चन बता रहे थे तुम? एक 11th वाला बता रहे थे, 11th क्वेश्चन जो है। fx is equals to cos inverse x plus greatest integer of x। डोमेन निकालना है इसका। cos इनवर्स x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x का डोमेन निकालना है। अब इसमें भी बस क्या है, वो इनइक्वालिटी सॉल्व करने की बात है कि वो इनइक्वालिटी आप कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, नहीं तो कंडीशन तो मेरे ख्याल से सबको दिक्कत ही, कोई दिक्कत है भी नहीं कि cos इनवर्स का डोमेन मतलब x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू कहां से कहां तक, -1 से लेकर 1। x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x का डोमेन अपन लिख सकते हैं -1 से। cos इनवर्स डिफाइन करने के लिए उसका डोमेन क्या लिखेंगे, -1 से लेकर 1 तक लिख सकते हैं। ठीक है, तो -1 से 1 तक लिखेंगे। अब बस इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए अपन क्या करते हैं, सॉल्व करने के लिए अलग अलग पार्ट ले लेते हैं। ग्राफ भी बना सकते हैं, वैसे ग्राफ बना लेते हैं, ग्राफ ज्यादा अच्छा तरीका है इसको सॉल्व करने के लिए। मैं इसका ग्राफ बनाता हूं, y इज इक्वल टू x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x का, है ना। x माइनस से स्टार्ट कर लेता हूं थोड़ा सा, -1 से 0, 0 से लेकर 1, 1 से लेकर 2, 2 से लेकर 3। बस इतना बहुत है, फिर पैटर्न बनता है। -1 से मैंने रेंडमली स्टार्ट करा, रेंडमली -2 से कर लो, मतलब थोड़ा सा नेगेटिव पॉजिटिव 0। -1 से 0 में ये -1 होता है, 0 से 1 में ये 0 होता है, 1 से 2 में ये 1 होता है, और 2 से 3 में ये 2। ठीक, चलिए। तो x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ यदि मैं बनाता हूं, -1 यहाँ पर, 0 यहाँ पर, 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, यहाँ तक। -1 से 0 में y सब स्ट्रेट लाइन है और सबका स्लोप 1, सबका स्लोप 1 है। तो सबका स्लोप यदि 1 है, सबका स्लोप यदि 1 है तो पैरेलल लाइंस बनेगी। आप फर्स्ट पॉइंट रख दो, लास्ट पॉइंट, -1 रखा, y इक्वल टू -2, -1 पे आएगा -2, x इक्वल टू 0 पे आया, y इक्वल टू -1, y इक्वल टू -1 यहाँ ये लाइन। 0 पे y इक्वल टू x, तो y इक्वल टू x ऐसी लाइन। 1 से लेके 2 तक x प्लस 1, तो 1 रखा तो 1 पे 2, सॉरी 0 से 1, हाँ ठीक है, सॉरी ये 0 हुआ, उल्टा करके 1 2, 1 पे 2 आया, 1 पे 2, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, 1 पे 2 आया, और फिर x प्लस 1 इसके पैरेलल लाइन ऐसे ले जाएंगे, और फिर आगे और ऊपर ही जाएगी, ऊपर की जरूरत। ठीक है, अपने को कहां से कहां के बीच की वैल्यू चाहिए, -1 से 1 के बीच की वैल्यू चाहिए। ठीक है, -1 से 1 के बीच में ग्राफ जो आ रहा है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, x इक्वल्स टू -1 से लेकर y इक्वल्स टू 1 तक, 1 इंक्लूड नहीं होगा। -1 से लेकर 1 तक 1 इंक्लूड नहीं होगा, है ना।
कुछ नहीं, सीधे सीधे x का इंटरवल लिया, बॉक्स x फिक्स होता गया, ग्राफ बना लिया, देख लिया -1 से लेकर 1 के बीच में ग्राफ कहां से लेकर कहां तक आ रहा है। ठीक है, नीचे वाली लाइन गलत बनी क्या? -1 पे -2 और 0 पे -1। और नहीं, सही तो है। अच्छा, ये वाली लाइन गलत बना दी। ओ ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, यहीं तक लेना, ये -1 को, -1 ये वाली है। तो फिर तो अपना आंसर हो जाएगा, यदि ये वाली लाइन है तो केवल 0 से 1 तक आ जाएगा। इसके बीच में ग्राफ केवल 0 से लेके 1 तक, 0 इंक्लूड होगा और 1 इंक्लूड नहीं, फिर तो इतना आ जाएगा 0 से 1। हाँ ठीक है ठीक है, सही। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? फोर्थ वाला पूछ रहे हो पार्थिव, साइन ऑफ, अब वैल्यू नहीं याद होगी तो मुश्किल हो जाएगी बच्चों। tan इनवर्स -√3 प्लस कॉस इनवर्स -√3/2, और माइनस का तो सबसे अच्छा मैंने बता ही रखा है, माइनस tan इनवर्स में तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो -tan इनवर्स √3, इसमें से cos इनवर्स माइनस में से लिख सकते हो पाई माइनस cos इनवर्स √3/2। ये हो गया साइन ऑफ -√3 होता है -π/3 प्लस पाई माइनस ये कितना होता है π/6। बस अब सॉल्व कर लेना इसको, साइन π/2 आ जाएगा। ठीक है, ट्वेल्थ वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, अप्रोच बता दें। सिक्स्थ वाले में हाँ, सिक्स्थ वाले में ना, वो मैं बता भी देता हूँ। सिक्स्थ वाले में भी क्या है, तो क्वेश्चन बताना भी था वो वाला, कि सिक्स्थ वाले में एक्सट्रीम वैल्यू बनेगा। ऐसा ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपने को मिलेगी उसमें, है ना, दैट इज बेसिकली एक्सट्रीम वैल्यू केस। जैसे सिक्स्थ वाले क्वेश्चन में उन्होंने क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू पाई। जैसे और भी ऐसे मैं केस लिखता हूं, ऐसा आ जाए, मैं लिख दूं cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इज इक्वल टू 3 पाई। मैं लिख दूं साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इज इक्वल टू 2 पाई। ठीक है, मैं लिख दूं साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इज इक्वल टू -3 पाई, ऐसा। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब बेसिकली एक्सट्रीम वैल्यू कंडीशंस है, एक्सट्रीम वैल्यू कंडीशंस। तो एक्सट्रीम वैल्यू कंडीशंस का मतलब क्या है, कि ये सारे जो कंडीशंस हैं वो एक ही केस में पॉसिबल होंगी। ये जो सारी कंडीशंस है ना, वो एक ही केस में पॉसिबल होगी। कैसे? देखो, साइन इनवर्स की जो रेंज थी वो कहां से कहां तक थी, -π/2 से π/2 तक। कॉस इनवर्स की जो रेंज थी वो कहां से कहां तक थी, 0 से लेकर पाई तक थी। साइन इनवर्स की रेंज -π/2 से π/2, कॉस इनवर्स की जो रेंज थी वो 0 से लेकर पाई तक, है ना। मीन साइन इनवर्स मैक्सिमम π/2 दे सकता है।
अब यहां पे पाई आ रहा है, तो ये पाई तभी पॉसिबल होगा जब इसकी वैल्यू भी पाई बाय 2 आ जाए, इसकी वैल्यू भी पाई बाय 2 आ जाए। आप बोले क्यों? इसको अपन पाई बाय 2 से कम कर दें। इसको पाई बाय 2 से कम करोगे तो इसको पाई बाय 2 से ज्यादा करना पड़ेगा, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। तो दैट्स व्हाई ये कंडीशन एक ही केस में पॉसिबल हो सकती है, जब साइन इनवर्स एक्स भी पाई बाय 2 आ जाए और साइन इनवर्स वाई भी पाई बाय 2 आ जाए। मींस एक्स भी 1 हो जाए, एक्स इक्वल टू साइन पाई बाय 2 और वाई भी कितना हो जाए, 1 हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही कॉस इनवर्स की यदि मैं बात करूं तो कॉस इनवर्स 0 से पाई होता है। तो कॉस इनवर्स यदि 0 से पाई है तो इसमें पी पाई आ रहा है, तो एक ही केस में पॉसिबल है कि ये पाई हो जाए, ये पाई हो जाए, ये पाई हो जाए, उसके अलावा पॉसिबल नहीं है। आप बोलो कि नहीं पाई से कम तो कर सकते हैं, इसको पाई से कम कर सकते हैं, तो टोटल 3 पाई लाने के लिए दूसरे को पाई से ज्यादा करना पड़ेगा, विच इज अगेन नॉट पॉसिबल। तो इसलिए सेकंड वाला केस तभी पॉसिबल होगा जब cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स y इज इक्वल टू cos इनवर्स z इज इक्वल टू पाई आ जाए। और ये पाई आने का मतलब x इज इक्वल टू cos पाई दैट इज -1, y भी -1, z भी माइनस। ठीक है। बिल्कुल ऐसे थर्ड केस में आप बात करोगे sin इनवर्स x sin इनवर्स y cos इनवर्स 2 पाई। एक ही केस में पॉसिबल है जब ये पाई बाय 2 हो जाए, ये भी पाई बाय 2 हो जाए और ये पाई हो जाए, क्योंकि किसी को भी उससे कम करोगे तो दूसरे को उससे ज्यादा करना पड़ेगा, विच इज अगेन नॉट पॉसिबल। तो ये भी तभी पॉसिबल है जब साइन इनवर्स एक्स पाई बाय 2 हो जाए, साइन इनवर्स वाई भी पाई बाय 2 हो जाए और कॉस इनवर्स जेड जो है वो पाई आ जाए। तो मींस एक्स इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू 1 आ जाए और जेड इक्वल्स टू -1 आ जाए। ठीक है। और बिल्कुल ऐसे ये वाला केस का पॉसिबल होगा -3 पाई बाय 2। तो इसको -3 पाई बाय 2 एक ही केस में कर सकता हूं, जब ये -पाई बाय 2 और ये -पाई बाय 2 हो जाए, क्योंकि उससे कम करेंगे तो दूसरे को उससे मतलब एक को यदि आप बोले कि नहीं उसको थोड़ा -पाई बाय 2 से ज्यादा ले ले तो दूसरे को -पाई बाय 2 से कम लेना पड़ेगा, विच इज अगेन नॉट पॉसिबल। तो ये अपन एक ही केस में होगा sin इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स y इज इक्वल टू sin इनवर्स z इज इक्वल टू -पाई। तो मींस x इक्वल्स टू माइनस। ठीक है। आई कि नहीं ये वाली कंडीशन समझ में? ये वाली कंडीशन आई कि नहीं समझ में? ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इसमें से अलग अलग केसेस बन सकते हैं। ठीक है, चलिए लिख लीजिए इसको। एक कौन सा 12th वाला बोल देता हूं। एट्थ वाला भी, एट्थ में क्या है, डोमेन निकालना है बेटा एट्थ में सार्थक। एट्थ में डोमेन निकालना है, तो कॉट इनवर्स एक्स प्लस कोसेक, रियल मतलब देखो तभी आता है, रियल का मतलब इनडायरेक्टली आपको उसका डोमेन निकालना है, उसको डिफाइन करना है। तो कॉट इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है आर, इसका डोमेन क्या होता है -इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। तो दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो ये आ जाएगा।
एक 12th क्वेश्चन और बता देता हूं, 12th में भी किसी को डाउट है। ट्वेल्थ में है एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ ई बेस पर कॉस इनवर्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ अंडर रूट एक्स। रिप्रेजेंट फ्रैक्शनल पार्ट, डोमेन निकालना है, डोमेन निकालना, ठीक है। 3 फंक्शन डिफाइन करने पड़ेंगे इसमें, 3 फंक्शन, लॉग, कॉस इनवर्स और अंडर रूट, है ना। तीनों डिफाइन करने पड़ेंगे, लॉग, कॉस इनवर्स और अंडर रूट। पहले मैं तीनों के लिए कंडीशन लगा देता हूं, ठीक है, और उसके बाद अपन देखते हैं उस कंडीशन के अकॉर्डिंग किस किस को सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी, किस किस को जरूरत नहीं पड़ेगी। लॉग के लिए मैं कंडीशन लगाऊंगा तो क्या लगेगी कंडीशन, कॉस इनवर्स फ्रैक्शनल पार्ट अंडर रूट एक्स ग्रेटर देन 0। कॉस इनवर्स के लिए कंडीशन लगाएंगे तो फ्रैक्शनल पार्ट अंडर रूट एक्स -1 से लेकर 1 के बीच में होना चाहिए, और अंडर रूट के लिए कंडीशन लगाओगे तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक बात, कंडीशन लगा दी सबसे पहले, ठीक है। x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ऑलरेडी सॉल्व, इसको भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी बता सकता है, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट है, आप अंडर रूट कुछ भी रख दो, अंदर कुछ भी रख दो, लेकिन एक चीज मैं कंफर्म बोल सकता हूं कि ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसकी जो वैल्यू आएगी, फ्रैक्शनल पार्ट की जो वैल्यू आती है वो कहां से कहां तक आती है, 0 से लेके 1 के बीच में आती है। फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में आती है, 0 इंक्लूड है 1 इंक्लूड नहीं है, 0 इंक्लूड है 1 इंक्लूड नहीं है। तो दैट्स व्हाई ये कंडीशन भी हमेशा सेटिस्फाइड हो जाएगी, ये -1 से 1 के बीच में आएगा बाय डिफॉल्ट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब बचा क्या, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ये दो पार्ट। कॉस इनवर्स, अब ये इनवर्स में वही है जैसे ना अपने लास्ट आप चाहो तो उससे भी कर सकते हैं, करने में तो अपन पर ना इनवर्स में कभी कभी उल्टा सोच के क्वेश्चन ज्यादा इजीली हो जाता है, रेंज सोच के कि अच्छा मुझे ये चाहिए, इसकी रेंज ये आती है, तो फिर ये तो ऐसा करना चाहिए या ऐसा सेटिस्फाइड हो जाएगा, ये सेटिस्फाइड नहीं होगा, है ना। हमेशा ऐसा नहीं कि वो पूरा कॉस लेंगे, कॉस इनवर्स घटाएंगे, नहीं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं इस क्वेश्चन में ऐसा सोचूं कि कॉस इनवर्स है और कॉस इनवर्स की जो वैल्यू है मुझे पता है कहां से कहां तक आती है, 0 से लेकर पाई तक आती है कि नहीं, कुछ भी रख दूं मैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो आएगी वो 0 से लेकर पाई तक ही आएगी, और मुझे चाहिए ग्रेटर देन 0, ध्यान से समझना, मुझे चाहिए ग्रेटर देन 0 और इसकी वैल्यू आ रही है 0 से लेकर पाई तक। तो इसका मतलब मुझे ये समझ में आया ग्रेटर देन 0 चाहिए, 0 से पाई। एक ही जगह ये प्रॉब्लम करेगी या एक ही जगह मेरी इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड नहीं हो पाएगी। किस जगह इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड नहीं हो पाएगी, जब ये वाली वैल्यू क्या आ रही होगी, 0 आ रही होगी, क्योंकि उसके अलावा तो ग्रेटर देन 0 ही है। तो एक ही जगह प्रॉब्लम आएगी जब कॉस इनवर्स ये इक्वल्स टू 0 आ रहा होगा, उस केस में ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड नहीं हो पाएगी, ठीक है, क्योंकि बाकी जगह तो ग्रेटर देन 0 आएगा। देख लेता हूं ये ग्रेटर देन 0 कब आ रहा है, cos को उधर ले जाते हैं तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ अंडर रूट एक्स cos 0 इज इक्वल टू 1। ये 0 तब आएगा जब फ्रैक्शनल पार्ट अंडर रूट एक्स की वैल्यू 1 आएगी, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि कभी भी पॉसिबल है ही नहीं। तो ये पॉसिबल नहीं, मतलब मुझे तो नॉट इक्वल टू 0 चाहिए था, है ना, और नॉट इक्वल टू 1, तो वो तो वैसे भी नॉट इक्वल टू 1 मतलब पॉसिबल है, नॉट इक्वल टू 1 तो कभी भी नहीं आएगा अपने पास। तो इसका मतलब ये कंडीशन भी हमेशा सेटिस्फाइड हो गई, ये हमेशा सेटिस्फाइड हो गई, केवल मेरा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक आ जाएगा। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मींस 0 से लेकर इनफाइनाइट।
हाँ पार्थ, ये फ्रैक्शनल पार्ट है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये फ्रैक्शनल पार्ट है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है फ्रैक्शनल पार्ट। क्लियर है कि नहीं? कंडीशन सॉल्व करने में किसी को कोई डाउट है क्या? सारी कंडीशंस क्लियर है? चलिए वेरी गुड। चलो तो एक बार और आज और अटेम्प्ट कर लेना, फिर भले अपन नेक्स्ट क्लास में और कोई डाउट हो बिगनर बॉक्स 1 का, है ना, तो वो भी आप बता देना, तो नेक्स्ट क्लास में अपन वो बिगनर बॉक्स 1 का और डाउट भी ले लेंगे, काफी सारे तो हो गए। चलिए नेक्स्ट अब अपन स्टार्ट करते हैं इसमें। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में लास्ट क्लास में अपन ने उसके ग्राफ सारे ले लिए थे, ठीक है, इनइक्वालिटीज सॉल्व कैसे करना है उसके रूल्स आपको बता दिए थे, ठीक। नेक्स्ट अब अपन इसमें लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज, है ना, तो अलग अलग टाइप की प्रॉपर्टीज है, तो वो प्रॉपर्टीज लेते हैं अपन। तो इसमें सबसे फर्स्ट नंबर की प्रॉपर्टीज है प्रॉपर्टी नंबर 1। सबसे फर्स्ट नंबर की प्रॉपर्टी है कि साइन इनवर्स एक्स, जैसे याद हो तो इनवर्स में एक बताया था आपको, एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो ऐसे साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स जो है इसको इज इक्वल टू एक्स लिखते हैं, ठीक है। लेकिन कंडीशन एक ही है कि ये जो एक्स है ये कहां से कहां तक होना चाहिए, -1 से लेकर 1 तक। बिल्कुल ऐसे कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स को भी मैं एक्स लिख सकता हूं, और वो भी -1 से 1 तक होना चाहिए। tan ऑफ tan इनवर्स एक्स, मतलब बाहर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है और अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ऐसे ध्यान रखना, बाहर ट्रिग्नोमेट्री अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ये भी एक्स है, इसका एक्स बिलोंग्स टू आर। फिर कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स है, वो भी एक्स, उसका भी एक्स बिलोंग्स टू आर। फिर tan ऑफ tan इनवर्स एक्स है, सॉरी tan तो लिख ही दिया, sec ऑफ sec इनवर्स एक्स है, वो भी एक्स, लेकिन वो एक्स कहां से कहां तक, -∞ से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। और cosec ऑफ cosec इनवर्स एक्स है, वो भी, ठीक है। तो वैसे तो कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टी तो नहीं लग रही होगी, है तो बहुत ऑब्वियस टाइप की प्रॉपर्टी कि हाँ बस साइन साइन इनवर्स एक्स आ गया, बस इतना सा ध्यान रखना है कि, और वो तो ऑब्वियस बात है, देखो यदि साइन इनवर्स एक्स आ गया तो मतलब वो x -1 से 1 आएगा ही आएगा, मतलब डोमेन ही यही आएगा उसका, बाय डिफॉल्ट डोमेन ही यही लिखना है, मतलब डोमेन ही लिखा है एक तरह से इस वाले फंक्शन, ठीक है। हाँ उल्टा अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आएगी पार्थ, वो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, बाहर साइन इनवर्स, आप ये बोलो ना बाहर साइन इनवर्स आ जाए अंदर साइन आ जाए, तो अभी वो सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी हो जाएगी, इसको लिख लीजिए आप।
देख लिया। चलिए अब इसकी नेक्स्ट जो इसकी रिवर्स प्रॉपर्टी है, और इनफैक्ट वही प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही प्रॉपर्टी काम में आने वाली है। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है। अब यूं आप बोलोगे कि होता तो ये भी एक्स ही था, एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स यदि मैं लिख रहा था तो वो भी आता तो एक्स ही है ना। एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स यदि मैं लिख रहा था तो लिखते तो वो भी एक्स ही, उसमें तो डाउट नहीं था, ठीक है। लेकिन एक थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, है ना। वो समझने के लिए चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। मान लो एक फंक्शन ये है y और एक फंक्शन ये है जो पहले लिखा था मैंने, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। इसका डोमेन -1 से 1, इसका डोमेन आएगा -1 से लेकर 1, और इसकी जो रेंज आएगी वो भी -1 से लेकर 1 तक, ठीक है। आप डोमेन ये डिसाइड करेगा, x -1 से 1 रखा आपने, साइन इनवर्स x की वैल्यू -π/2 से लेकर π/2 आएगी, और ये -π/2 से π/2 आई, उसमें साइन लगाया तो वो रेंज -1 से लेकर 1 तक आ गई। इसका डोमेन क्या हुआ? इसका डोमेन क्या हुआ? पार्थ का आंसर आया है सही, और बाकी लोग आंसर साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का डोमेन क्या बोलोगे? साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का डोमेन सी ना, वेरी इंटरेस्टिंग। इसका डोमेन ना आर आएगा, इसका डोमेन आर आएगा, है ना। आर क्यों आएगा? आप ऐसे सोचो, देखो एक सिंपल सी चीज मैं आपसे पूछता हूं। एक तो मैंने लिखा √x और एक मैंने लिखा √e⁻x। √x का डोमेन, इसका डोमेन क्या बोलोगे? √e⁻x का डोमेन, ठीक है। ऐसा नहीं कंडीशन चेंज हो गई, √ के लिए तो कंडीशन अभी भी वही है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि जब मैं x पुट करूंगा तो पहले e⁻x कैलकुलेट होगा, और e⁻x मुझे पता है कि हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। e⁻x ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव वैल्यू, तो इसलिए √ पे फर्क पड़ेगा, ये केवल e⁻x है तो x बिलोंग्स टू r, है ना, और इधर x ग्रेटर देन x 0 लगा दिया, ठीक है। इसमें यही हो रहा है कि पहले sin x कैलकुलेट होगा, तो पहले sin x कैलकुलेट होगा, तो sin x कैलकुलेट होने के लिए तो ये x की वैल्यू मैं कुछ भी रख सकता हूं, -∞ से लेकर +∞, तो दैट इज द डोमेन। क्योंकि आप x जब -∞ से +∞ रखोगे तो ये sin x की जो वैल्यू है, sin x की जो वैल्यू है -1 से 1 ही आएगी ना, तो उसके लिए साइन इनवर्स डिफाइंड है, ठीक है। फिर से समझ लो भाई, पहले आप अंदर वाले फंक्शन में वैल्यू रखोगे ना,
यदि अंदर वाला, इसमें भी तो ये हो रहा है, आप जैसे पहले ई पावर एक्स में रखोगे, ई पावर एक्स ऑटोमेटिकली पॉजिटिव बना ही दे रहा है, तो मुझे अंडर रूट की समस्या ही खत्म हो गई। बिल्कुल ऐसे यहाँ पे जब मैं x की वैल्यू रखूंगा तो sin x जो है वो ऑटोमेटिकली मुझे -1 से 1 ही देगा। तो मैं x कुछ भी रख लूं, मुझे sin x, मुझे sin इनवर्स की दिक्कत आएगी नहीं। तो इसलिए इसका डोमेन R है और रेंज, रेंज बताओ, रेंज बताओ, रेंज कहां से कहां तक बोलोगे? रेंज कहां से कहां तक बोलोगे? दो आंसर है, दो -1 से 1 बोलोगे कि -π/2 से π/2 बोलोगे? रेंज -1 से 1 बोलोगे कि -π/2 से π/2 बोलोगे, बताओ। -π/2 से π/2, वेरी गुड, -π/2 से लेकर π/2। एक्चुअली क्या है, देखो रेंज जो है ना वो बाहर वाला फंक्शन डिसाइड करता है, ठीक है ना। रेंज जो है वो बाहर वाला फंक्शन डिसाइड करेगा। तो जब ये -1 से 1 देगा तो उसके अकॉर्डिंग साइन इनवर्स कहां से कहां तक दे देगा, -π/2 से लेकर π/2 तक दे देगा। इसलिए इसकी रेंज -π/2 से π/2 आएगी। इट मींस पॉइंट ये है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स में मैं एक्स रख तो कुछ भी सकता हूं, एक्स क्या रख तो कुछ भी सकता हूं, लेकिन मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू अल्टीमेटली केवल -π/2 से π/2 के बीच में ही मिलेगी। वो वैल्यू मुझे केवल -π/2 से लेकर π/2 के बीच में ही मिल सकती है, ये दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो इसलिए अब ये वाली जो प्रॉपर्टी है इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट ये हो गया, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स है, ठीक है। तो इसलिए साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स को आप x लिख तो सकते हो, लेकिन केवल तब जब x की वैल्यू -π/2 से π/2 रखोगे, तब केवल मैं इसको x लिख सकता हूं। उसके अलावा आप रखोगे, रख तो सकते हैं, क्योंकि अभी आपने डोमेन R बोला ना, तो रखूंगा तो सही उसके अलावा भी, लेकिन उसके अलावा जब मैं वैल्यू रखूंगा तो वो -π/2 से, मतलब ये x नहीं आएगा, कुछ और आएगा उस केस में कुछ और आएगा, क्योंकि डिफाइन तो सबके लिए हो रहा है, डिफाइन तो सबके लिए हो रहा है ना। तो वही अपने को इस मेन प्रॉपर्टी में वही चीज समझ। तो पहले इसका बेसिक वाला पार्ट बता देता हूं कि ये x लिखना है तब जब x -π/2 से π/2 है, ये आपको x लिखना है तब जब x कहां से कहां तक हो, 0 से लेकर पाई तक हो। tan इनवर्स ऑफ tan x इज इक्वल टू x, ये आपको x लिखना है तब जब x बिलोंग्स टू -π/2 से लेकर π/2 हो। cot इनवर्स ऑफ cot x इज इक्वल टू x लिखना है तब जब x बिलोंग्स टू 0 से लेकर पाई तक हो। sec इनवर्स ऑफ sec x इज इक्वल टू x लिखना है तब जब x बिलोंग्स टू 0 से लेकर π/2 यूनियन π/2 से लेकर पाई हो। cosec इनवर्स ऑफ cosec x लिखना है कब जब x बिलोंग्स टू -π/2 से 0 यूनियन 0 से लेकर π/2। ये तो इसका बेसिक पार्ट हो गया, है ना। अब वैल्यू तो अपन सारी रख सकते हैं, अब अपने को इसका जो सेकंड पार्ट है वो समझना है ना, कि यदि इसके अलावा अपन इसमें कोई और वैल्यू रखेंगे तो अपन क्या करेंगे। यहाँ R क्यों नहीं आएगा पार्थ, देखो R, अपन वैल्यू तो R, फिर मैं वही बोल रहा हूँ कि वैल्यू तो रखूंगा R, पर प्रॉब्लम क्या है, आपने इसकी रेंज क्या बताई थी, आपने रेंज क्या बताई थी, -π/2 से π/2 बताई थी ना रेंज।
तो इसका मतलब ये हुआ कि मान लो आपने यदि यदि मैं इसको बोलूं नहीं हमेशा ही एक्स आएगा, ठीक है। अब आप सोचो कि आपने मान लो साइन इनवर्स ऑफ, आपने बोला कि 2 पाई बाय 3 रखूंगा मैं, तो क्या अब इसको मैं 2 पाई बाय 3 रख पाऊंगा क्या? नहीं रख सकता, रेंज ही नहीं है। साइन इनवर्स तो आपको वैल्यू -पाई/2 से पाई/2 देता है, 2 पाई बाय 3 तो दे नहीं सकता। लेकिन आप बोलोगे नहीं अपन तो रख सकते हैं, अपन ने तो डोमेन बताया। हाँ तो रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन उसकी वैल्यू ये नहीं आएगी, उसी को अपने को सॉल्व करके लिखना, उसको सॉल्व करके लिखेंगे तो वैल्यू रखेंगे भी सही, लेकिन वैल्यू बस ये मिलेगी नहीं। तो इसलिए ये जो प्रॉपर्टी मैंने लिखी है, दिस प्रॉपर्टी विल होल्ड ओनली फॉर दिस वैल्यू, बाकी वैल्यू के लिए प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी, वैल्यू तो अपन रखेंगे। अब वही अब आगे अपन चेक करेंगे कि जब मैं इसके अलावा कोई और वैल्यू इस फॉर्मूले में रखूंगा तो व्हाट आई विल गेट, उसको कैसे सॉल्व करना, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, वो सिंप्लीफाई करके आ जाएगा, सिंप्लीफाई करके ही आएगा, ठीक है। हाँ इसीलिए तो वो सही बोल रहा हूँ, जैसे बाहर वाले की मैंने अभी आप बोला, बाहर वाले की सार्थक, वो अभी भी मैं वही बात बोल रहा हूँ कि रेंज तो वही आएगी, इसीलिए तो मैंने बोला आप अब ये फॉर्मूला इज वैलिड ओनली फॉर दिस वन बट नॉट फॉर दिस, बट पता है कि रखेंगे तो सही, तो रखेंगे तो फिर क्या करेंगे वही अपने को समझ, ठीक है। बस ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, आपको याद क्या रखना है, आपको याद ये रखना है कि साइन इन, अब देखो अपने को कैलकुलेशन में कैसे याद रखना है कि बस ये ध्यान रखना कि मैं बाहर यदि साइन इनवर्स है और अंदर साइन है, तो उस साइन इनवर्स से साइन को मैं तभी हटा पाऊंगा जब मेरी ये वाली वैल्यू इस डोमेन या इस रेंज के अंदर अंदर आ रही होगी, तभी हटा सकता हूं डायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं तो मुझे सॉल्व करके हटाना पड़ेगा सभी में ये कंडीशन बाहर। इसीलिए यदि बाहर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है और अंदर इनवर्स है तो मुझे दिक्कत नहीं आती उसको सॉल्व करने में, लेकिन बाहर यदि इनवर्स फंक्शन है और अंदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है तो उसको सॉल्व करने में बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है, डायरेक्ट सॉल्व नहीं होता, ठीक है ना। बाहर वो अभी अपन आगे यही कंडीशंस पढ़ लिए। लिख लिया? चलो अब इसके जो नेक्स्ट वाला पार्ट है वो है इसका सबसे लॉजिकल पार्ट, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी रहता है ना। अच्छा क्वाड्रेंट तो सबको याद होंगे ना, देखो क्वाड्रेंट में तो ये तो दिक्कत नहीं होती ना सबको भाई कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब ये ध्यान रखना, देखो ये पाई है और ये 2 पाई है, मतलब 2 पाई 4 पाई 6 पाई 2n पाई इधर आएगा और पाई 3 पाई 5 पाई ये सब इधर आएगा, है ना। पाई प्लस करोगे तो आप इस क्वाड्रेंट में आ जाओगे, पाई प्लस 3 पाई प्लस 5 पाई प्लस इधर आ जाओगे, पाई माइनस करोगे तो इस क्वाड्रेंट में आ जाओगे, 2 पाई प्लस करेंगे तो इधर, 2 पाई माइनस करेंगे तो यहाँ। क्वाड्रेंट पता लग गया, पॉजिटिव नेगेटिव आपको पता ही है कि कहां पे पॉजिटिव होता है कहां पे नेगेटिव होता है, ठीक है। चलिए तो अब क्या करेंगे कि फॉर एग्जांपल जैसे अब पहला तो मैं अभी जो मैंने प्रॉपर्टी बताई थी उस पर प्रॉब्लम बताता हूं आपको कि मान लो मैंने लिखा साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाय 6, तो ये मैं सीधा लिख सकता हूं पाई बाय 6,
मैंने लिखा cos इनवर्स ऑफ cos 2 पाई बाय 3, इसको मैं लिख सकता हूँ सीधे 2 पाई बाय 3। मैंने लिखा साइन इनवर्स ऑफ साइन 1, तो इसको लिख सकता हूँ 1 मतलब 1 रेडियन। ये जो 1 है ये रेडियन है, ठीक है। मैंने लिखा cos इनवर्स ऑफ cos 3, इसको भी मैं 3 लिख सकता हूँ क्योंकि cos की रेंज क्या थी 0 से पाई, पाई मतलब कहां तक 3.14 तक, ठीक है। tan ऑफ -1, इसको मैं सीधे -1 लिख सकता हूं। किसको नहीं लिख सकता? साइन इनवर्स ऑफ साइन 7 पाई बाय 6 इज नॉट इक्वल टू 7 पाई बाय 6। cos इनवर्स ऑफ cos -पाई बाय 3 is not equals to -पाई बाय 3, ठीक है। tan इनवर्स ऑफ tan 4 पाई बाय 3 is not equal to 4 पाई बाय 3। ये वाला पॉइंट आया कि नहीं समझ में? ये जो मैंने 6-7 स्टेटमेंट लिखे हैं, ठीक है, कहां पे इक्वल टू लगाना है, कहां पे नहीं लगाना है, अगली बात समझ में ये वाली, ठीक है। मतलब सीधे सीधे बस आप एक चीज याद रखो कि बाहर इनवर्स फंक्शन है और अंदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। यदि ये वैल्यू इसकी रेंज के अंदर अंदर है तो हट जाएगा, यदि ये वैल्यू इसकी रेंज में नहीं आ रही है तो फिर वो नहीं हटेगा, उसको सॉल्व करके लिखना पड़ेगा, है ना। और इतना तो कंफर्म है, देखो बाहर साइन इनवर्स आ गया, बाहर साइन इनवर्स आ गया तो इतना तो कंफर्म है कि अब आंसर जो आएगा वो -पाई बाय 2 से पाई बाय 2 ही आएगा, और कुछ तो आ नहीं सकता। -0 से लेके पाई आएगा, -पाई बाय 2 से पाई बाय 2 ये आएगा, और कुछ तो आ नहीं सकता अपने पास। हाँ, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे? दो टाइप की प्रॉब्लम्स मिलती है इसमें जनरली, दो टाइप की प्रॉब्लम। एक तो ये जो मैंने लिखी है, दूसरी रेडियन में, रेडियन वाली थोड़ी ज्यादा कंफ्यूजिंग रहती है ना, रेडियन वाली ज्यादा, ये तो फिर भी आप इजीली कर लोगे, ठीक है। आपको करना क्या है कि इस साइन 7 पाई बाय 6 को ऐसे लिखना है कि उसकी जो वैल्यू है वो साइन 7 पाई बाय 6 के ही इक्वल हो, ठीक है। लेकिन जो एंगल है वो एंगल इस साइन इनवर्स की जो रेंज है उसके अंदर अंदर बन जाए। फॉर एग्जाम्पल साइन इनवर्स साइन 7 पाई बाय 6, साइन इनवर्स साइन 7 पाई बाय 6 को मैं लिख सकता हूं पाई प्लस पाई बाय। जब तक यहां वाली वैल्यू -पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में नहीं आएगी, मुझे साइन इनवर्स से साइन को नहीं हटा सकता। साइन इनवर्स साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन, दो तरीके हैं आपके पास। साइन इनवर्स ऑफ -x बताया था, साइन इनवर्स ऑफ -x कितना होता? माइनस साइन इनवर्स x। अब ये पाई बाय 6 आ गया, तो अब मैं साइन इनवर्स से साइन को हटा के आंसर -पाई बाय 6। जैसे ही ये वैल्यू -पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में है, फिर आपको साइन इनवर्स से साइन हटाने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरा तरीका साइन इनवर्स ऑफ माइनस साइन पाई बाय 6 को मैं साइन ऑफ -पाई बाय 6 लिख सकता हूं, माइनस साइन थीटा को साइन ऑफ माइनस। बस ये चेंज नहीं होना चाहिए, आप कुछ भी करो, ये 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 सब इक्वल है, आप उसको मैनिपुलेट करो लेकिन वैल्यू चेंज नहीं करनी है। ये एंगल साइन इनवर्स की रेंज के अंदर अंदर है, साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है? -पाई बाय 2 से पाई बाय 2 है, उसके अंदर अंदर है, तो ये साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा, इज इक्वल टू माइनस। cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ -पाई बाय 3, cos इनवर्स cos ऑफ माइनस थीटा को cos थीटा लिख सकते हैं, तो cos इनवर्स से cos हट जाएगा, अब पाई बाय 3 आ जाएगा क्योंकि ये 0 से पाई के अंदर है।
मतलब बस एक चीज फिक्स है, कॉस इनवर्स है ना, आंसर 0 से पाई के बीच में है। tan इनवर्स ऑफ tan 4π/3 है, तो tan इनवर्स ऑफ tan 4π/3 को क्या लिख सकते हो, पाई प्लस π/3 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? और tan 180 प्लस थीटा कितना होता है, tan थीटा होता है। -π/2 से π/2 आ जाएगा, तो आंसर π/2 है। हाँ, अब उसको आप देखो कैसे भी समझो, पीरियड ऐड या माइनस करके समझ लो, जैसे भी समझना, आप पीरियड ऐड माइनस करके समझो उसको, ठीक है, या ब्रेक करके समझ लो, जैसे आपको समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, राइट। क्लियर है कि नहीं? इन तीनों में कोई डाउट है क्या, जो मैंने अभी लास्ट में तीनों ब्रेक करे इसमें? इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, अभी आगे जो अपन नेक्स्ट पार्ट करेंगे ना, उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। एक बार इसको लिख लो आप। लिख लिया? चलिए अब कुछ क्वेश्चंस में देता हूं, ठीक है। साइन इनवर्स ऑफ साइन 8π/3, cos inverse of cos of -4π/3, tan inverse of tan of 7π/6। फर्स्ट में 8π/3 है, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 8π/3, cos इनवर्स cos ऑफ -4π/3, tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ 7π/6। चलिए सही है प्रवीण? सही है माधव? आप पहले आंसर में पाई टाइप मत करो, पाई में मल्टीप्लाई कर लूंगा, आप केवल पाई का जो मल्टीपल आपका आ रहा है केवल वो टाइप कर दो, मैं समझ जाऊंगा। पाई मत लिखो पहले, आप पाई मत लिखो, आप केवल मल्टीपल लिख दो तो मैं समझ जाऊंगा।
माधव ये बाद वाला आंसर सेकंड का बताया है तो वो गलत है। सोना आंसर सही है, सोना का फर्स्ट वाला सही है। प्रवीण सेकंड वाला गलत है। प्रवीण सेकंड गलत है, थर्ड सही है। त्रिलोक फर्स्ट वाला सही है और थर्ड वाला सही है। सेकंड वाला चेक कर लो बेटा, कॉस इनवर्स है, कॉस इनवर्स। माधव ये किसका बताया आपने आंसर अभी जो लिखा हुआ है लास्ट में? हाँ प्रवीण आप सही है, सेकंड वाला आपका। हाँ थर्ड का तो सही है माधव, थर्ड वाला आंसर सही है। नहीं रोहित, रोहित सेकंड वाला गड़बड़। सोना ये थर्ड का बताया क्या आपने? पुष्प पाटीदार सेकंड वाला सही है। रोहित सेकंड का गड़बड़ है। हाँ त्रिलोक सेकंड वाला सही है। चलिए देखो फर्स्ट वाला मैं बता देता हूँ, साइन 8 पाई/3, साइन इनवर्स साइन 8 पाई/3 को लिख सकते हैं। दो ऑप्शन है, देखो जैसे समझ में आए वैसे ब्रेक कर लो आप, जैसे समझ में आए, है ना। मतलब मुझे देखो मेरा टारगेट एक ही है कि मुझे इस एंगल को -π/2 से π/2 के बीच में लाना है। जो फॉर्मूला समझ में आता लगाते जाओ, एंगल कम करना है। आपको लगा कि पहले मैं ऐसा करता हूँ 2π + 2π/3 कर देता हूँ, है ना। 2π + π/3, 3 × 2 = 6, 2π ठीक है। तो साइन 2π + थीटा हो गया मेरे पास, साइन 2π + थीटा हो गया, साइन 2π/3 हो गया, साइन 2π/3 हो गया, ठीक है। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3, ठीक। तो अभी भी 2π/3 आ रहा है, तो -π/2 से π/2 के बीच में, ठीक है। तो इसलिए साइन इनवर्स साइन क्या लिखो, 2π/3 को पाई -π/3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो साइन 180 माइनस थीटा हो गया साइन थीटा, तो दैट इज साइन π/3। अब बढ़ जाएगा वो π/3 आ गया। अपन चाहते तो मैं डायरेक्टली यहां से भी साइन 3π - π/3 कर सकता था। साइन 3π - थीटा साइन थीटा होता तो उससे भी सीधे वो आ जाता। cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ -4π/3, तो cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ -4π/3, cos ऑफ माइनस थीटा कितना हो गया, cos 4 cos थीटा, cos थीटा लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखना, cos इनवर्स की जो रेंज होती है वो 0 से पाई होती है कि नहीं होती? मतलब जैसे ही cos इनवर्स दिख गया आंसर 0 से पाई आना है, इतना कंफर्म। इसके अलावा कोई ऑप्शन है तो वो तो हटा ही दो।
अब cos इनवर्स cos 4 पाई बाय 3 को आप बोले कि अपन पाई प्लस पाई बाय 3 लिख लें, क्या लिख लो, देखते हैं बाद में कुछ करना होगा, ठीक है। cos 180 प्लस थीटा कितना होता है, माइनस cos थीटा होता है, और cos इनवर्स ऑफ माइनस थीटा, cos इनवर्स ऑफ माइनस थीटा कितना होता है, पाई माइनस cos इनवर्स cos थीटा, पाई माइनस cos इनवर्स cos थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, cos इनवर्स ऑफ माइनस थीटा को, है ना, पाई माइनस cos, और cos इनवर्स से cos हट जाएगा, अब cos इनवर्स से cos हटा सकते हैं तो पाई बाय 3 हो गया, दैट विल बी 2 पाई बाय। तो माइनस का तो पता है सबसे अच्छा तरीका यही है कि माइनस को तो आप क्या बाहर ले लो, सबसे अच्छा, है ना। दूसरा तरीका cos इनवर्स ऑफ cos 4 पाई बाय 3 को लिख सकते हैं 2 पाई माइनस 2 पाई बाय 3, 2 पाई माइनस 2 पाई बाय 3 लिख सकते हैं, 3 टू जा 6 पाई माइनस 4 पाई, और cos 2 पाई माइनस थीटा, cos 2 पाई माइनस थीटा कितना, cos थीटा, now it will become what, 2 pi by 3, 2 pi, tan इनवर्स ऑफ tan 7 पाई बाय 6 है, तो tan इनवर्स ऑफ tan 7 पाई बाय 6 को लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाय 6, पाई प्लस पाई बाय 6 लिख सकते हैं, और tan 180 प्लस थीटा, tan थीटा, तो tan 180 प्लस थीटा हो गया आपके पास tan थीटा, तो tan पाई बाय 6 हो गया, और tan इनवर्स से tan हट जाएगा, मेरे पास आ जाएगा पाई बाय 6, पाई बाय 6। पार्थिव और ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारा वीक है तो वो दिक्कत आएगी, डिवाइड करके ब्रेक करो ना, 6 को 7 से डिवाइड कर लो, 6 को 7 से 6 1 जा 6 1, तो 1 प्लस 1 बाय 6 हो गया, ऐसे डिवाइड कर लो उसको, अभी तो 11th में सिखाते हैं, 3 को 8 से डिवाइड कर लो तो 2 रिमाइंडर 2 क्वोशिएंट 2 रिमाइंडर बाय 3 आ जाएगा, है ना। किसी को कोई डाउट है इन तीनों में जो अपन ने ब्रेक करा है अभी, फाइनल आंसर लिखने में या प्लस माइनस में, आपको देखो जो समझ में आता है ना, आपको माइनस पहले समझ में आ रहा माइनस कर लो, आपको ब्रेक करना इजी लग रहा है ब्रेक कर लो, लास्ट तक अपने को तो बस उस एंगल तक पहुंचना है, उस एंगल तक पहुंचना है, आई की नहीं बात समझ में, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको, उससे और थोड़ा सा क्लियर होगा, एक बार इसको आप लिख लो, 2-3 क्वेश्चन और करते हैं इसके, क्योंकि ये क्लियर होगा उसके बाद फिर अगले वाले पे अपन आ पाएंगे। tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ माइनस 13 पाई बाय 6, माइनस माइनस को तो सबसे अच्छा है कि आप बाहर ही ले लो, आप tan माइनस थीटा tan इनवर्स माइनस, सबके माइनस के फॉर्मूले अपने पास है, तो माइनस का तो सबसे अच्छा होता है कि आप बाहर ही ले लो, चलो करो इसको, सही है प्रवीण, वेरी गुड। पार्थ, हाँ ठीक है, नहीं पार्थ थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, माधव सही है, श्रेयांश का भी सही है, पार्थ का भी सही है,
पार्थिव 7 कहां से लिया है यार? 7 तो कहीं है ही। कुछ पाटीदार सही है। लोग थोड़ा गड़बड़ कर रहे हो। हाँ सही है। देखो माइनस तो सबसे अच्छा, माइनस तो पहले बाहर ले लो। तो पहले टेन ऑफ माइनस थीटा कितना हो जाएगा? टेन ऑफ माइनस थीटा हो गया माइनस टेन थीटा। अब उसके बाद टेन इनवर्स ऑफ माइनस थीटा भी कितना होता है? माइनस टेन इनवर्स थीटा होता है। तो माइनस टेन इनवर्स ऑफ टेन 13 पाई बाय 6 हो गया। और टेन 13 पाई बाय 6 को मैं लिख सकता हूं, टेन 13 पाई बाय 6 को लिख सकता है 6 टू जा 12 प्लस पाई बाय 6। और 2 पाई प्लस थीटा कितना होता है? टेन इनवर्स 10 पाई बाय 6। अब पाई बाय 6 से पाई बाय 6 हट जाएगा, कितना बचेगा आपके पास? माइनस। तो इसलिए माइनस को तो पहले बाहर ले लो आप, सबसे अच्छा यही तरीका है, माइनस को बाहर ले लो और फिर उसमें आप देखो उसको, है ना। सेक इनवर्स ऑफ सेक ऑफ -17 पाई बाय 4। नहीं माधव? पार्थिव का सही है, त्रिलोक का सही है। नहीं आस्था। प्रवीण ये तो रेंज से ही बाहर जा रहा है, सेक इनवर्स की रेंज 0 से पाई है, उससे बाहर तो जाना ही नहीं चाहिए आंसर। 0 से पाई से बाहर तो कैसे जा सकता है? सोना आपने वो इनवर्स नहीं लिखा क्या? आपने केवल सेक की वैल्यू निकाल दी। देखो सेक ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? सेक ऑफ माइनस थीटा सेक थीटा, तो माइनस तो वैसे हट गया, इसमें कुछ करना ही नहीं पड़ा मुझे, माइनस तो वैसे हट जाएगा, है ना। अब 17 पाई बाय 4 लिखूंगा मैं, तो 17 पाई बाय 4 को लिखूंगा तो 4 पाई प्लस पाई बाय 4। तो सेक 4 पाई प्लस थीटा कितना हो गया? सेक थीटा हो गया। ऐसा ठीक है। बस सेकंड वर्सेस सेक हटा दो सीधे, क्या दिक्कत है? डायरेक्ट हो जाएगा। आई कि नहीं बात समझ में? चलो एक और करो लास्ट। कॉट इनवर्स ऑफ कॉट ऑफ -3 पाई बाय 4।
आज था फिर 5/4 कैसे आ सकता है? देखो कॉट इनवर्स लग गया ना तो आंसर 0 से पाई, 0 से पाई आएगा, मतलब फिक्स है, उससे ज्यादा कम तो आना ही नहीं चाहिए। कॉट इनवर्स लग गया, सही है, त्रिलोक का सही है, माधव का सही है, श्रेयास का सही है, पार्थिव नहीं, गलत है। उसका सही है, नहीं पार्थिव। हाँ प्रवीण सही है। देखो अगेन, पहले कॉट ऑफ माइनस, कॉट ऑफ माइनस कितना होता है? कॉट ऑफ माइनस कितना होता है? माइनस कॉट थीटा, तो माइनस कॉट 3 पाई/4, यहां तक कोई दिक्कत? कॉट इनवर्स ऑफ माइनस क्या था? कॉट इनवर्स ऑफ माइनस पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ कॉट ऑफ 3 पाई/4। और अब कॉट इनवर्स से कॉट को हटा सकते हैं, और अब कॉट इनवर्स से कॉट को हटाएंगे तो पाई-3 पाई/4 दैट बिकम व्हाट? पाई/4, वो पाई/4 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, अब इसका सेकंड वाला पार्ट है। अब मेन जो है वो इसका सेकंड वाला पार्ट है कि अब मतलब कहीं कहीं पे वो इजी भी लग सकता है, कहीं कहीं पे थोड़ा सा टफ भी लग सकता है, कि एंगल जो है वो पाई के मल्टीपल की फॉर्म में नहीं देना, एंगल पाई के मल्टीपल की फॉर्म में नहीं देना, देगा रेडियन में, रेडियन में। ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ साइन 10, cos inverse of cos 20, tan inverse of tan 14, ऐसा दे, एंड दीज आर द रेडियंस। ये 20 डिग्री नहीं है, 20 डिग्री होता तो 20 डिग्री आंसर आ जाता, 40 डिग्री 40 डिग्री आ जाता रेडियन। और रेडियन की यदि मैं बात करूं तो जैसे साइन इनवर्स का जो डोमेन था, सॉरी रेंज, वो -π/2 से π/2 था, मतलब वो था एक तरह से -3.14 -π/2, π/2 मतलब कितना हो गया, एक तरह से π/2 मतलब कितना हो गया, 1.57 है ना, मतलब -1.57 से लेकर 1.57। तो यदि यहां वाली वैल्यू -1.57 से लेकर 1.57 होती तो मैं साइन इनवर्स से साइन को हटा सकता था। cos इनवर्स का कितना होता है, 0 से लेकर 3.14 होता है, यदि ये वैल्यू 0 से 3.14 होती तो मैं डायरेक्ट हटा देता। ठीक है, चलिए अब कैसे ब्रेक करना है। साइन 10, अब बहुत ध्यान से, अब पहले जैसे नहीं चलेगा, दो टारगेट रखने हैं, आप जो भी लिखो यहां पे दैट शुड बी इक्वल टू साइन 10, आप यहां पे जो भी लिखोगे दैट शुड बी इक्वल टू cos 20, आप यहां पे जो भी लिखोगे दैट शुड बी इक्वल टू tan 14, वैल्यू चेंज नहीं करनी। ठीक है, केवल एंगल चेंज करना है, केवल एंगल चेंज करना है। ठीक है, मींस इस tan की जगह पे आप यहां से यहां के बीच में ले आओगे, tan की जगह पे यहां से यहां के बीच में, तो tan को यहां से यहां के बीच में लाने के लिए मुझे एंगल कम करना है, पाई माइनस 2 पाई माइनस 3 पाई माइनस, रैंडम लिखता हूं, साइन पाई माइनस 10, साइन 2 पाई माइनस 10, साइन 3 पाई माइनस 10, रैंडम लिखा है, रैंडम। कम करना है ना, आप बोले प्लस प्लस लिखो ना, प्लस लिखेंगे तो और ज्यादा हो जाएगा ना, अपने को तो 10 की वैल्यू को कम। अब मैं इसमें दो चीजें चेक करूंगा, जितने भी मैंने लिखे हैं और भी लिख सकता हूं, उसमें मैं दो चीजें चेक करता हूं, इसमें से कौन कौन साइन 10 के इक्वल है। पहली चीज, वो तो बहुत सारे हो सकते हैं, ये भी साइन 10 के इक्वल है, ये इक्वल है, ये नहीं।
दूसरी चीज, उसके अंदर जो लिखा हुआ एंगल है वो यहां से यहां के बीच में आना चाहिए। इसके बीच में जो लिखा हुआ एंगल है, ठीक, तो दोनों चीज, कोई भी एक चीज, ये तो मैं काट ही देता हूं क्योंकि इसमें एंगल यहां से यहां के बीच में आ ही नहीं रहा, ठीक है ना। इसमें भी एंगल यहां से यहां के बीच में, जो एंगल नहीं आ रहा उसको काटा, जो एंगल आ रहा है उसको फिर मैं देखूंगा कि क्या वो इसके इक्वल भी आ रहा है क्या। फॉर एग्जाम्पल साइन 3 पाई माइनस 10, 3 पाई मतलब 3 इंटू 3.14 माइनस 10 हो गया 9.42, माइनस 10 करेंगे तो माइनस का 0.58 आएगा, विच इज इन दिस रेंज, नंबर वन। नंबर टू, इसको इक्वल टू साइन 10 भी लिख सकते हैं। तो बस मेरा क्वेश्चन हो गया कि साइन इनवर्स ऑफ साइन 10 की जगह पे मैंने लिख दिया 3 पाई माइनस 10 और मेरा आंसर हो गया 3 पाई माइनस 10, 3 पाई माइनस। आप बोलो कि 4 पाई माइनस 10 लिख दें, तो 4 पाई माइनस 10 लिख दोगे तो फिर वो जो एंगल आएगा वो इससे बाहर, और एक ही कॉम्बिनेशन ऐसा मिलेगा आपको। आप बोले और कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती क्या? नहीं हो सकती, एक ही कॉम्बिनेशन ऐसा होगा जो इक्वल टू साइन 10 भी आएगा और उसका एंगल यहां से यहां के बीच। ये तो वन वन फंक्शन अपन इसीलिए तो रेंज डोमेन ऐसा सेट किया, ठीक है। ये दोनों और समझ लो आप, तो उससे थोड़ा और क्लियर होगा। cos 20 को 0 से 3.14 के बीच में लाना है, तो थोड़ा आगे से चलते हैं। पाई तो बहुत कम देगा, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 4 3 जा 12, 5 पाई, 5 3 जा 15, 6 पाई, 6 से स्टार्ट करता है, थोड़ा सा देख लेता हूँ, मतलब रैंडमली लिख रहा हूँ। 6 पाई माइनस 20 लिख के देखा मैंने, 7 पाई माइनस 20 लिख के देखा मैंने, 8 पाई माइनस 20 लिख के, 8 पाई तो ज्यादा हो जाएगा तो 8 पाई तो खत्म, तो 6 पाई 7 पाई वैसे देख लेते हैं, ठीक है। 6 पाई माइनस 20 करा तो 6 इंटू 3.14 माइनस 20 माइनस 18.84 प्लस का माइनस 20 करेंगे तो माइनस का 1.16 टाइप का कुछ आएगा। अपने को यहाँ के बीच में चाहिए तो नहीं आ रहा है। फिर आगे बढ़े, 7 इंटू 3.14 माइनस 20 करा तो 20, 1.98 माइनस 20, 1.98 आ रहा है, बिल्कुल सही है। अब देख लेते हैं ये इसके इक्वल है। cos 7 पाई माइनस 20, 7 पाई यहां पे आएगा, माइनस करेंगे यहां पे आएगा, यहां पे cos थीटा नेगेटिव होता है, तो दिस इज इक्वल टू माइनस cos 1, दिस इज इक्वल टू माइनस cos 2, ये नहीं ले पाऊंगा। आ रही बात समझ में? इसका में क्या हुआ, एंगल यहां से यहां के बीच में तो आ गया, पर दिस इज नॉट इक्वल टू cos 20, दिस इज इक्वल टू माइनस cos 20, तो इसकी जगह पे cos 20 नहीं लिख सकता, वो तो माइनस cos 20, और cos का माइनस बाहर आया, आप बोलोगे इसकी 20 माइनस 7 पाई लिखना नहीं, और तब यू आएगा प्लस का एक और माइनस का cos। ऊपर चलो, वापस से ऊपर चलो, 6 पाई माइनस 20 की जगह पे 6 पाई माइनस 20 में क्या प्रॉब्लम आ रही थी, माइनस का 1.16 आ, यदि इसको मैं 20 माइनस 6 पाई लिख लूं तो अपने को लिखना वो, आप बोलेंगे ऐसे कैसे कर लिया आपने, मैं क्या बोल रहा हूं, दो टारगेट, दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस है तो मैं कुछ भी लिखूंगा फिर खुद क्या दिक्कत, एंड दिस एंगल शुड बी इन दिस इंटरवल, बस। और मैं बोल रहा हूं ऐसा एक ही कॉम्बिनेशन मिलेगा, इसलिए कोई समस्या भी नहीं, आप बोलो कि और भी हो कैसे पता लगे, नहीं, एक ही पॉसिबिलिटी ऐसी है। तो 6 पाई माइनस 20 माइनस 1.16 आ रहा था, 20 माइनस 6 पाई करोगे तो वो प्लस का 1.16 आ जाएगा, तो बिल्कुल इस रेंज में है, ठीक। ये इक्वल टू cos 20 हो सकता है क्या? हो सकता है, cos में से आप माइनस बाहर लोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 6 पाई माइनस 20 होगा और 6 पाई माइनस थीटा cos 20, पर आपको 6 पाई माइनस 20 नहीं लिखना है, दिस दिस दिस,
तीनों सेम है। मैं उसमें से वो चूज करूंगा जो मेरा एंगल 0 से 3.14 के बीच में दे रहा है। तो cos इनवर्स cos 20 को क्या लिखेंगे, 20 माइनस 6 पाई। आई की नहीं बात समझ में? 6 पाई माइनस 20 लिखने का कोई लिख सकते हो, लिखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन 6 पाई माइनस 20 लिखोगे तो cos इनवर्स से cos नहीं हटा पाओगे, क्योंकि वो जो एंगल आएगा वो एंगल 0 से 3.14 के बीच में नहीं आ रहा है, अभी आ रहा है, तो इसलिए इसको लिख सकते हैं 20 माइनस 6 पाई, 20 माइनस 6 पाई। ठीक है, आई की नहीं बात समझ में? श्रेयांश इसलिए नहीं लिया क्योंकि कॉस में जो मुझे रेंज चाहिए थी वो 0 से 3.14 चाहिए थी, लेकिन यदि मैं 6 पाई माइनस 20 लिखता हूं तो 6 पाई माइनस 20 की वैल्यू माइनस 1.16, इन दोनों में ये अंतर है, इसमें इसमें ये अंतर है, ये भी cos 20 के इक्वल है, ये भी cos 20 के इक्वल है, इसकी जगह पे आप चाहो तो ये भी लिख सकते थे, इसकी जगह पे चाहते तो ये भी लिख सकते थे, दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें एंगल माइनस 1.16 है, इसमें एंगल प्लस का 1.16, मुझे एंगल वो चाहिए जो 0 से 3.14 के बीच में आ रहा है, इसको मैं cos इनवर्स से cos हटा सकता हूं क्योंकि ये 0 से पाई है, लेकिन यदि मैं cos इनवर्स ऑफ cos 6 पाई माइनस 20 लिखता तो that is not equals to 6 pi minus 20, this is the difference, दोनों लिख सकते हैं, लेकिन ये अपना एंगल 0 से 3.14 के बीच में, ये 0 से 3.14 के बीच में नहीं। आई की नहीं बात समझ में कि अभी भी कोई डाउट किसी को? अभी वो धीरे धीरे एक दो एग्जांपल और करोगे ना तो फिर आपने को समझ में आएगा। बस दो चीजें दिमाग में रख लो, दो चीजें मैच करानी है, मैं बार बार बस दो चीजों पे कंसंट्रेट करवा रहा हूं कि आप कुछ भी लिखो तो वो इक्वल टू cos 20 होना चाहिए, और दूसरा वहां पे जो एंगल आना चाहिए वो यहां वाले इनवर्स फंक्शन की रेंज के अंदर रहता, बस। ठीक है, चलिए अब एक लास्ट वाला और ले लेते हैं अपन, tan इनवर्स tan 14, यहां पे कर देता हूं मैं थर्ड वाला, tan 14 tan 14 लास्ट क्वेश्चन है ये, इसके बाद क्लास खत्म करेंगे। tan 14 को लाना है tan इनवर्स, कितना होगा, माइनस 1.57 से लेकर 1.57, है ना, 3 पाई 4 पाई, चल 3 पाई तो 9 पॉइंट समथिंग ही होगा, 4 पाई या 5 पाई तक जाना पड़ेगा, 4 पाई लिख लेता हूं, दोनों लिख के देख लेता हूं, आप दोनों लिख के देख लो, आपको जो भी अंदाजन से चल रहा है ना वो मैं लिख के देख लेता हूं, बाद में फिर आगे पीछे उसको चेक करता रहूंगा। 6 पाई ज्यादा हो जाएगा, 6 पाई 18 आएगा, इन दोनों में से कुछ प्लस माइनस करके, बस, है ना। तो पहले तो एंगल चेक कर ले, 4 पाई करोगे तो 4 इंटू 3.14 12.42 माइनस 14, तो ये एंगल आ रहा है माइनस का 1.58, बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है अप्रोक्स, है ना। चलो चेक कर लेते हैं अभी, 5 पाई माइनस 14 करेंगे तो 5 इंटू 3.14 तो 15.7, तो 15.70, है ना, ये आएगा। 5 पाई माइनस 14 करोगे तो 15.70 माइनस 14 करोगे तो 1.7, ये तो और बाहर जा रहा है, और बाहर जा रहा है ना, 5 इंटू 3.15 तो 1.7, अपना यहाँ पर 4 पाई कितना आ रहा था, 4 पाई माइनस 14 माइनस 14, ये माइनस का 1.58 आ रहा था, 6 पाई करेंगे तो 3 पाई करेंगे तो वो अप्रोक्स का थोड़ा सा दिक्कत हो रही है क्या उसमें, चलो मैं अप्रोक्स चेक कर लेता हूँ, 4 पाई माइनस 14
एक बार एग्जैक्ट लेना पड़ेगा क्या इसमें? 4 पाई माइनस 14 ले लें तो 4 पाई माइनस 14 1.44 आ रहा है क्या? नहीं, 4 इंटू 3.1। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, ये गड़बड़ है। हाँ ठीक है ठीक है, और माइनस का 1.44 आ रहा है, और ये तो बाहर आ रहा है, तो बस फिर यूज तो इसी को करना है, सीधे सीधे इसी को यूज करना। लेकिन अब एक चीज चेक करो कि क्या ये tan 14 के इक्वल है क्या? tan 4 पाई माइनस 14 इज इक्वल टू tan 14 है क्या? 4 पाई यहां पर आएगा, माइनस नीचे लेके जाएंगे, tan 4 पाई माइनस थीटा, माइनस का नहीं, माइनस tan थीटा आ रहा है, माइनस का tan थीटा आ रहा है। एक काम करते हैं, 4 पाई माइनस 14 की जगह पर यदि मैं 14 माइनस 4 पाई लिख लू, इसकी वैल्यू आ रही थी माइनस 1.44, तो इसकी वैल्यू आएगी प्लस 1.44, which is in this range, and this is also equal to tan 14. This is also equals to tan 14. ठीक है, तो इसलिए tan 14 की जगह पे ये लिखेंगे तो tan इनवर्स ऑफ tan 14 माइनस 4 पाई लिखेंगे, और अपना आंसर आ जाएगा 14 माइनस 4 पाई, 14 माइनस 4 पाई। आया डिफरेंस समझ में? 4 पाई माइनस 14 क्यों नहीं लिखा, ये क्यों लिखा? इसकी वैल्यू भी रेंज में थी, इसकी वैल्यू भी रेंज में थी, लेकिन ये इक्वल्स टू माइनस का tan 14 आ रहा था, और ये इक्वल्स टू प्लस का tan 14 आ रहा था, तो वही लिखूंगा जो मैं प्लस का tan 14 भी देगा, और यहां से यहां पे बीच में भी tan की भी वही साइन की, इसलिए। और हमेशा एक ही एंगल ऐसा मिलेगा, एक ही एंगल ऐसा मिलेगा, ठीक है। आई कि नहीं बात समझ में? ठीक है, चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, तो है ना। ठीक है, चलो तो बस आज के लिए इतना ही। हाँ, बिगनर बॉक्स 2 कर सकते हो, बिगनर बॉक्स 2 मैं एक बार देख लेता हूँ, बिगनर बॉक्स 2। अच्छा, एक इंफॉर्मेशन है, अभी लीव मत करना, अभी लीव मत करना, अभी मेरे को एक इंफॉर्मेशन देनी है ना। बिगनर बॉक्स 2 में आप 10th तक क्वेश्चन कर सकते हो, अभी मत करो, अभी रुक जाओ, उसमें मत करो, अभी एक कुछ और चीजें भी बतानी पड़ेगी, अभी मत, बिगनर बॉक्स, है ना। अभी फिजिक्स की क्लास अभी नहीं है आपकी, फिजिक्स की क्लास 2 बजे से है ना, फिजिक्स की क्लास 2 बजे से है, ठीक है। अभी आप मीटिंग लीव कर दो, आइदर ऑन द सेम आईडी, या तो सेम आईडी पे इंफॉर्मेशन उसमें ग्रुप में डाल देंगे सर, ठीक है, तो या तो सेम आईडी पे लिंक करके 2 बजे से शुरू कर लेंगे, कोई दूसरा आईडी उसमें डाल देंगे, ठीक है। क्लास 2 बजे से है फिजिक्स, ठीक है, सर का मैसेज आया था मेरे पास, राइट, ठीक है। तो इसलिए अभी आप मीटिंग लीव कर दो, फिजिक्स की क्लास 2 बजे से है। ठीक है, चलिए, ओके देन, बाय बाय।